सोने से पैरों में है नया जोश और उमंग, क्योंकि सुनहरे भविष्य की आशाओं से भरा है ये छोटा सा बस्ता, और विश्वास से भरी मुस्कान कहती है अब हमारे लिए खुला है प्रगति का हर रास्ता। किसी भी क्षेत्र की प्रगति और विकास का मुख्य आधार है शिक्षा, और कर्तव्यपरायण संघ प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल ने संघ प्रदेश में विकास के आधार रूप शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन के साथ शुरू किया शिक्षा का सेवा यज्ञ, और पिछले 5 वर्ष में हासिल की कई उल्लेखनीय सिद्धियां। विशाल धन राशि की लागत से शुरू की गई शिक्षा योजनाओं का लाभ आज अनेक विद्यार्थी ले रहे हैं और अपने भविष्य को सुनिश्चित कर रहे हैं। और यह सही दिशा यानी शिक्षा क्षेत्र में अनगिनत नए कदम, आविष्कारी और सर्वग्राही नई योजनाएं, जैसे कि संघ प्रदेश में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नई स्कूल्स का निर्माण। 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इन स्कूल्स में से 12 स्कूल्स पूर्णतया तैयार हैं, जबकि बाकी की स्कूल्स शीघ्र ही तैयार हो जाएंगी। अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, अत्याधुनिक सुविधा से सज्जित एक ऐसा अंग्रेजी मीडियम स्कूल जहां 480 छात्र गुणवत्ता युक्त शिक्षा का अपना स्वप्न साकार कर पाएंगे। सिलवासा एजुकेशन हब, 61 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले और तेजी से पूर्णाहुति की ओर बढ़ रहे इस हब में एक साथ 15,000 छात्र शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे, जो पूरे क्षेत्र का 30% हिस्सा है। सिर्फ शिक्षा नहीं, गुणवत्ता युक्त शिक्षा है संघ प्रदेश का वचन। पहली कक्षा में बच्चों की 100% भर्ती का लक्ष्यांक पूर्ण करने के उद्देश्य से 2018 में शुरू की गई शाला प्रवेश उत्सव योजना, और अभ्यास में पीछे रहने वाले कक्षा 2 से 8 तक के बच्चों को शाला समय के पहले या बाद अतिरिक्त वर्ग में पढ़ाने के लिए खास मिशन विद्या। इस सारे प्रयासों के साथ ही जब कोविड जैसी महामारी की चुनौती आई, तो ऐसे मुश्किल समय में भी 2000 एलिमेंट्री शिक्षकों के साथ संघ प्रशासन ने अपने मिशन को जारी रखा, और जिससे 41,800 छात्र लाभान्वित हुए। कोविड महामारी की विपरीत परिस्थिति में भी छात्रों की निरंतर शिक्षा हेतु शिक्षा विभाग द्वारा ई ज्ञान मित्र एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की गई। उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा की दिशा में अगला कदम यानी गुणोत्सव, जिसमें होता है कक्षा 3 से 8 के बच्चों में वाचन, लेखन और अंकगणित में कौशल का विकास हो रहा है कि नहीं, वह तय करने के लिए स्कूल्स का गुणवत्ता मूल्यांकन। 2019 में स्मार्ट क्लासरूम योजना, जिसके तहत 36% सरकारी स्कूल्स को डिजिटल स्कूल्स में परिवर्तन किया गया, और इंटरैक्टिव एलईडी और अद्यतन ई कंटेंट द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षण दिया जाता है। साथ ही शिक्षण में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की नीति द्वारा सरकारी स्कूल्स को निजी क्षेत्र के संस्थानों के कौशल्य का लाभ प्राप्त हो रहा है। परफॉर्मेंस आधारित ग्रांट इन एड पॉलिसी, जो ग्रांट इन एड स्कूल्स के लिए है और जिसका उद्देश्य है शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार। समग्र देश में ऐसी पॉलिसी पहली बार कहीं लागू की गई है। लेकिन अगर शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना है तो शिक्षकों का कौशल विकास करना भी आवश्यक है, और इसीलिए संघ प्रदेश के शिक्षक गण को डाइट के माध्यम से नई टेक्नोलॉजी और आधुनिक शिक्षा तकनीकों के साथ सज्ज किया जाता है, और शिक्षा क्षेत्र में होने वाले सुधार एवं परिवर्तन से परिचित कराकर आवश्यकता अनुसार समय समय पर तालीम दी जाती है। इस सक्षम वर्तमान के साथ एक सशक्त भविष्य सुनिश्चित करने के लिए संघ प्रदेश में कुछ ही समय में ईआरपी सॉल्यूशन से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग से स्कूल्स में विद्यार्थियों की उपस्थिति, शिक्षण, शिक्षक तालीम, करियर काउंसलिंग, मोबाइल एप्लीकेशन, डैशबोर्ड और डायनेमिक वेब पोर्टल द्वारा शिक्षा का आधुनिकीकरण किया जाएगा। संघ प्रदेश के संवेदनशील प्रशासन ने आर्थिक रूप से अक्षम और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की समानतक प्रदान करने हेतु अनुशिक्षण योजना के तहत प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान एलन करियर इंस्टीट्यूट के साथ करार किया था, और साथ ही विशिष्ट परीक्षा पद्धति द्वारा 378 विद्यार्थियों का चयन करके सामान्य छात्र को 50% और अनुसूचित जाति के छात्र तथा कन्या छात्रों को 60% फीस की सहायता से स्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए तैयार किया था।
संघ प्रशासन का मानना है कि सिर्फ शिक्षण नहीं, पोषण भी है जरूरी। सर्वग्राही विकास की भावना तभी होगी पूरी। और इसीलिए संघ प्रदेश में विभिन्न कॉर्पोरेट्स के CSR के तहत कलेक्ट किए गए 18 करोड़ रुपए की लागत से अक्षय पात्रा संस्था द्वारा 1 लाख व्यक्तियों की क्षमता वाला ISO सर्टिफाइड अत्याधुनिक सेंट्रलाइज्ड किचन 2018 में शुरू किया गया, जिससे आज तक दादर नगर हवेली और दमन में 1 करोड़ 5 लाख से भी ज्यादा मध्याह्न भोजन विद्यार्थियों को प्रदान किया गया है। इतना ही नहीं, कोविड के समय में 4,61,000 से भी ज्यादा THR किट्स भी दिए गए हैं। तिथि भोजन के अंतर्गत कम्युनिटी पार्टिसिपेशन द्वारा बच्चों के जीवन में खुशियां फैलाने के लिए महीने में एक बार खास अवसरों पर सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक वर्ग में मिठाई, लड्डू, फल और अन्य पोषणक्षम आहार की दावत भी दी जाती है। विद्यार्थियों को विद्यालय परिसर में ही निवासी सुविधा प्रदान करने हेतु संघ प्रशासन द्वारा 15 करोड़ की लागत से 4 नए बॉयज हॉस्टल्स नव निर्मित किए जा रहे हैं। ये सारे हॉस्टल्स मल्टीपर्पज हॉल, किचन, डाइनिंग रूम, स्टडी रूम, पुस्तकालय, लेक्चर रूम जैसी सुविधाओं से सज्ज हैं। नए शैक्षणिक आविष्कार हो या योग्य शिक्षा का आधार, हर छात्र आज कदम से कदम मिलाकर चलने को है तैयार। इस शिक्षा क्रांति ने आज विद्यार्थियों के जीवन में नए जोश का संचार किया है, बेहतर कल की उम्मीद को मजबूत बनाया है और उनके लिए प्रगति के अनेक द्वार खोले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय विकास, विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य का विश्वास।